मैं फूल दुलारी एनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा। मैं मनसा देवी आशा ग्राम देवपुरी। मैं प्रीति ग्राम देवपुरी। मैं सूरसती देवी देवपुरी। अरे अम्मा आ गए का? हाँ आ गए। तुम कहाँ गए रहा है? कहाँ गए रहा लड़का छोड़ के? तुमका फेंके नहीं रहा लड़कन का? नन्ना लड़का लड़ाई करते हैं, हम खेते गाना है भाई लौटिया ना तुरंत है लड़का फिर आवे लागे। पहले ये बैठे हैं, तुम कहाँ गए रहा है? अम्मा हम गुस्साओ ना। हाँ हम जौन हवे आशा दीदी के साथ सेंटर पर गए न है। अच्छा तो जौन है हुआ नवजात बच्चन के जौन है खतरा के लक्षण जौन है हाँ तो वे हमका मालूम नहीं रहे। अच्छा तो वह जौन है दीदी से समझे गए न है। तो का बताए नहीं हुआ? कुछ समझो है? हाँ अम्मा समझे। का भवा है? का बताए नहीं तुमका? जो बनाई नहीं तो बताओ हमते। देखो बताए थे आशा दीदी आई को आए। हम आशा बहू। आशा दीदी अंदर चलियो। आशा दीदी नमस्ते। और इसी बैठो है। आशा दीदी नमस्ते। हाय प्रीति नमस्ते। बच्चे का हाल चाल ठीक है? हाँ ठीक है। और बेटिया तुम्हारा दूध पी रही है बढ़िया? बच्चे जो है ठीक से ध्यान करे रहो। जैसे तुम्हारे बच्चे खतरे के लक्षण दिखाए तो हमका बताए छे, हम अस्पताल है बच्चे के लेके चली चलबे छे। दीदी खतरे के लक्षण का है? अरे तुमको खतरे के लक्षण नहीं मालूम? नहीं मालूम दीदी। अच्छा जो है हमारे साथ चलो सेंटर पर। हुआ एनम दीदी आई है और हम तुमका समझवा देबे। हमहू रहबे हुआ हमहू अच्छे से बता देबे। क्या तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाये? अच्छा दीदी चलो सेंटर। अच्छा दीदी बिटिया हम सोवा दे। अबे हमारा बिटिया बाहर नहीं निकला थे। सो जाए तो फिर चलबे। जा भाई सवा दियो जाए। अच्छा जाए थे दीदी। सोएगे बिटिया चलो चले। दीदी नमस्ते। दीदी जी नमस्ते। नमस्ते। आओ मनसा, इनका कहाँ लेके आ गए? इनके घर गए रहे तो उनके जो है खतरे के लक्षण इनका नहीं जानती रहा तो हम कहें दीदी आई है तो चलो हुआ जो है सेंटर पर खतरे के लक्षण बतवा दे चले। चलो अच्छा वैसे हाँ, बैठो। दीदी, हमका चलो नहीं मालूम है खतरे के लक्षण। चलो अच्छा उधर बैठो, आ रहे हैं। चलो बैठो। हाँ प्रीति ठीक हो? जी दीदी ठीक है। और बच्चा ठीक है? हाँ दूध पी रहा? पी रहा। अच्छा तुम्हें खतरे के लक्षण बिल्कुल नहीं पता? नहीं तिनको नहीं पता। दीदी हमका यह बताओ जन्म के समय नवजात के कौन कौन से खतरे के लक्षण हैं? हाँ देखो प्रीति बता रहे हैं, नवजात का वजन अगर 2.5 किलो से कम है तो वो बीमार हो सकता है, उनकी मौत भी हो सकती। और प्रीति जन्म के समय नवजात का वजन कम होना उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। समझ गए प्रीति? हाँ समझ गए। 2.5 किलो जो बच्चा पैदा होता है 2.5 किलो से कम वजन का होता है वो बीमार हो सकता और उसकी मृत्यु भी हो सकता। अच्छा दीदी। जो जन्म के समय जो 2.5 किलो से बच्चा कम होता है वही के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हानिकारक होता है। समझ गए ना प्रीति? हाँ समझ गए। दीदी यह बताओ नवजात का जो है वजन का है कम हो जाता है? देखो प्रीति हम बता रहे हैं, नवजात का वजन कम जब होता है तब समय से पहले बच्चा हो जाता है, कम उम्र में प्रसव हो जाता है, आसपास के वातावरण के कारण भी वजन कम हो जाता है। एक के अलावा प्रीति हम और बता रहे हैं, अगर नवजात का सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वह सांस नहीं ले पा रहा है या नवजात रो नहीं रहा या बहुत धीरे धीरे रो रहा है, हो सकता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो। ऑक्सीजन की कमी से नवजात के सभी अंगों एवं दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। समझ में आया प्रीति? हाँ दीदी आ गया। अच्छा प्रीति ये बताओ हमका
जो दीदी बताए ना सब समझ में आएगा वह। हाँ दीदी आएगा समझ में। अच्छा दीदी, हमका जन्म के समय के खतरे के लक्षण मालूम हुई कि दीदी हमका ये बता दियो जन्म के बाद नवजात के खतरे के लक्षण कौन कौन हुआ थे। देखो प्रीति, हम तुमका बता रहे हैं। देखो प्रीति, नवजात का हर 2 से 4 घंटा पर स्तनपान करावे के चाहिए। जो नवजात स्तनपान कम कर पा रहा, या तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा, या तो फिर बीमार है, या स्तनपान करने में काफी कमजोर है। देखो प्रीति दीदी, तुमका बताए नहीं है, नवजात का हर 2 से 4 घंटा से मतलब स्तनपान करावे के चाहिए। जो नवजात स्तनपान नहीं कर पा रहा है या बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, या तो वह बीमार है या स्तनपान करने के लिए बिल्कुल कमजोर है। समझे प्रीति? हाँ दीदी समझ गए। हाँ दीदी हमें समझ में आएगा। और बताओ। और प्रीति, अगर नवजात 24 घंटा में मल न त्यागे, 48 घंटा में पेशाब न करे, तो हो सके तो इनके या तो पेशाब के अंगन में कुछ कमी है या बाधा है कोई। देखो प्रीति, तुमका बताए नहीं है दीदी कि जो बच्चा जौन है, नवजात बच्चा जौन है 24 घंटा के अंदर मल न त्यागे और 48 घंटा के अंदर पेशाब न करे, तो समझो कि वो खतरे के लक्षण है। ठीक है दीदी, समझ में आएगा। और प्रीति, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, अगर नवजात का तापमान 37.5 डिग्री से ऊपर है तो संक्रमण से पीड़ित हो सकता। और जोने नवजात का तापमान 37.5 डिग्री से कम है तो वो अक्सर सुस्ती, कमजोरी, सामंजस्य में कमी और कपकपाहट, सांस लेने में दिक्कत या हृदय की धड़कन भी कम हो सकती है। और दीदी यहो से तापमान नवजात का कम हो तो फिर का हो सकता है? प्रीति, अगर यही से कम तापमान हो तो नवजात लाल पड़ सकता है, सबकी मृत्यु भी हो सकती है। तापमान कम या ज्यादा होने पर नवजात को ठंडा या गर्म बुखार भी हो सकता है। नवजात को गर्म बुखार होने पर इस चित्र की तरह दिखाई देगा और ठंडा बुखार होने पर इस चित्र की तरह दिखाई देगा। और प्रीति, नवजात में सबसे ज्यादा खास बात ध्यान देने वाली ये है, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर नवजात 1 मिनट में 60 बार सांस ले रहा और घरघराहट की आवाज आ रही है, कम या ज्यादा पसली चल रही है और होंठ नीले हो रहे हैं, तो शायद नवजात सांस संक्रमण से पीड़ित हो सकता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। सांस संक्रमण नवजात में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। और इसके अलावा प्रीति, नवजात की नाभि के आसपास लालिमा हो या नाभि से पस यानी मवाद निकल रहा हो, तो ये भी बहुत गंभीर खतरे का लक्षण है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। और प्रीति, यदि नवजात का जबड़ा कस जाए या हाथ पैर अकड़ जाए या उसका शरीर उल्टे धनुष के आकार में अकड़ जाए, तो ये भी खतरे का लक्षण है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। इसके बाद और प्रीति, जन्म के बाद नवजात में किसी भी प्रकार की विकृति दिखाई दे तो ये भी खतरे का लक्षण है, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा प्रीति, बच्चे का शरीर अकड़ रहा हो और उल्टी हो रही हो या झटका आ रहा हो तो खतरे का लक्षण है, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। और प्रीति, इसके अलावा जन्म के 24 घंटे के अंदर यदि नवजात के हथेली और पैर के तलवे पीले दिखाई पड़े तो इसका मतलब है कि नवजात को पीलिया है और ये भी खतरे का लक्षण है, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है दीदी, हम ध्यान दिए रहबे। हाँ, ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया प्रीति? हाँ दीदी आ गया। जौन दीदी कहिन है कि नवजात के जौन अच्छे तरीके से देखे रहो। ठीक है दीदी। दीदी यह बताओ, सही समय से खतरे के लक्षण पहचान लिया क्यों जरूरी है? प्रीति, बहुत अच्छा सवाल किए हो। खतरे के लक्षण नवजात के पहचान लेना बहुत जरूरी है। एक नवजात में जन्म के समय या कुछ देर बाद चिड़चिड़ापन है तो खतरे के लक्षण पहचान लिए जाएं, जिससे नवजात को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जा सके और उसका इलाज कराया जा सके। नवजात में खतरे के लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, खासकर वो जब कम वजन का होता है या समय से पूर्व हो जाता है। इसलिए जब भी नवजात में खतरे के लक्षण दिखाई दें
तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा सके, उससे चिकित्सा सहायता प्राप्त की जा सके और बच्चे को मृत्यु से बचाया जा सके और मृत्यु दर को कम किया जा सके। और प्रीति, अक्सर देखा गया है कि नवजात बच्चे में खतरे के लक्षण दिखाई देने पर बहुत कम समय में नवजात की बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। जितने भी मतलब खतरे के लक्षण दिखाई दें, जितने भी तुम्हें बताया है, अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे तो बच्चे को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए और उसकी जांच करवाना चाहिए। ठीक, समझ गई? हाँ दीदी, समझ गए। दीदी, हमका जैसे खतरे के लक्षण दिखाई पड़ी हैं तो हम तुरंत अस्पताल लेके चली जावे। नमस्ते दीदी। नमस्ते प्रीति। अम्मा जौन जौन हुआ बताए ना वो हम तुमका बता दें। अच्छा, बहुत ठीक काम की हो। हाँ चलो ठीक है, जानकारी की हो, बहुत अच्छा काम की हो। हैं अब छोट लड़का है तो जानकारी मतलब मिल गई तो बहुत अच्छा काम है, हमका बहुत सुंदर लाग है, बहुत अच्छा लागत है। तुम याद ही रखो जो जो कहीं नहीं है, सुधी रखो छोटे छोटे लड़कन का। ठीक है, हाँ अब हम का जानकारी हो गए है, पता ही नहीं रहता रहा पहले, ना डॉक्टर ना वैद्य ना कुछ। अब तो सब जगह जगह देखो आंगनबाड़ी खुल गए, एनम सेंटर खुलेगा, सब जानकारी हो गया, चली गई तो बहुत अच्छा भवा, हमका बहुत सुंदर लागा। एनम सेंटर पहुंच गई तो बहुत अच्छा भवा है। अब तुमका ना जानकारी रहे ना हमका जानकारी रहे, अब तुम जानी गई हो तो हमहू को बता दी हो, हमका तुमका जानकारी हो गया तो नवजात में को कोनो खतरा हुई तुरंत पहुंच चलब अस्पताल। कोई दिक्कत न रही है। चलो बहुत ठीक भवा।